जुम्मे के दिन 6 जुलाई को ये फैसला सुनाया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे जमीर हुसैन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी जमीर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, एक साफ अदालत ने एमन फील्ड रेफरेंस का फैसला महफूज कर लिया और अब ये फैसला 6 जुलाई बरोज जुमा को सुनाया जाएगा। और एक साफ अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने आज ये फैसला महफूज किया और अमजद परवेज जो कि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वकील हैं, उन्होंने आज अपने हतमी दलाइल मुकम्मल किए हैं और उसके बाद ये फैसला महफूज किया गया। और अगर इसको देखा जाए इस एमन फील्ड रेफरेंस के ट्रायल को, तो तकरीबन ये ट्रायल 10 माह में मुकम्मल हुआ है और उससे एमन फील्ड का जो ये मामला था उसको बकायदा तौर पर इस ट्रायल को देखा गया, उसको चलाया गया और मुसलसल इसकी समातें की जाती रही और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज पेश भी होते रहे। उसके बाद अब जो ये फैसला महफूज किया गया है, तो इस साफ अदालत के जज मोहम्मद बशीर की तरफ से कहा गया है कि मुल्जमान होते हुए ये फैसला सुनाया जाएगा और अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर को जो है वो तलब कर दिया गया है 6 जुलाई को बरोज जुमा वो अदालत के रूबरू पेश होंगे और उसके सामने जो है उनके सामने वो फैसला पढ़कर सुनाया जाएगा। तो अब एमन फील्ड रेफरेंस जो पिछले कई महीनों से जो है उसका ट्रायल चल रहा था, उसकी मुसलसल समातें की जा रही थी और बाकायदा तौर पर उसमें एक साफ अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 10-10 घंटे उसकी समात की। तो अब आज उसका आखिरी मरला था, उसका फैसला महफूज कर दिया गया और कैप्टन रिटायर्ड सफदर मुसलसल पेशियों पर पेश होते रहे और अमजद परवेज जिन्होंने परसों जब उनके दलाइल का 4 दिन पहले आगाज हुआ था तो उन्होंने कहा था मैं 3 से 4 दिनों में अपने दलाइल मुकम्मल कर लूंगा। एक साफ अदालत के जज मोहम्मद बशीर की तरफ से भी कहा गया था कि आप मंगल के रोज तक अपने दलाइल मुकम्मल करें। तो आज यही वजह है कि आप हतमी दलाइल जो अमजद परवेज है, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वकील, उन्होंने अपना जो दलाइल मुकम्मल किए हैं और उसके बाद सरदार मुजफ्फर जो के नैब के प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने भी अपना जो मौक़िफ़ बयान किया। तो उसके बाद एक साफ अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला महफूज कर लिया है। बरोज जुमा 6 जुलाई को अब इस बड़े केस का बड़ा फैसला सुनाया जाएगा और मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को तलब किया गया है कि वो जुमे के दिन जो फैसला जब सुनाया जाएगा तो वो एक साफ अदालत में मौजूद होंगे। अब बड़े केस का बड़ा फैसला जुमे को सुनाया जाएगा जो कि आज महसूस कर लिया गया है और बड़ा अहम था ये एमन फील्ड रेफरेंस जो कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब की तरफ से साफ अदालत में ये भेजा गया था। नैब रेफरेंस से जो उस पर वर्किंग की गई थी और बताया मुसलसल समातें होती रही और आज वो तकरीबन फैसला आखिरी मराहल की तरफ गामजन है, फैसला महफूज कर लिया गया और अब ये फैसला सुना दिया जाएगा जुमे वाले दिन। ठीक है जमीर, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा कि इस्लामाबाद का सियासी माहौल इस वक्त क्या कह रहा है, क्योंकि बड़ा अहम फैसला दिया गया है कि 6 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा एमन फील्ड रेफरेंस का और ये भी कहा जा रहा है इस हवाले से कि अदालत ने अदम हाजिरी पर हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी भी करार दिया है। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, हसन और हुसैन नवाज तो ऑलरेडी अदालत में पेश नहीं हुए थे इस एमन फील्ड रेफरेंस में और उनको अदालत इख्तियारी करार देकर उनका जो मुकदमा अलग कर दिया गया था। तो लेकिन ये कि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो शरीक मुल्जिम है वो ऑलरेडी अदालत पेश होते रहे। उसके अलावा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अदालत पेश होते रहे और उनके जो वकील हैं उन्होंने बकायदा तौर पर अपने दलाइल का आगाज किया, दलाइल जारी रखे गए। ख्वाजा हारिस ने भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और एमन फील्ड के हवाले से मुसलसल अपने दलाइल का सिलसिला जारी रखा और कोशिश की जाती रही ख्वाजा हारिस की तरफ से कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का किसी तरह से भी जो है वो एमन फील्ड रेफरेंस में लिंक नहीं निकला। यही कहा जाता रहा ख्वाजा हारिस की तरफ से, जबकि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के जो वकील है अमजद परवेज, उन्होंने भी इसी तरह के दलाइल का सिलसिला जारी रखा। तो लेकिन अगर सियासी माहौल की बात करनी जाए तो इस्लामाबाद का सियासी पारा जो है वो काफी गर्म है। यहाँ पे सियासी मामला काफी अरूज पर है क्योंकि इलेक्शन के दिन है और इलेक्शन के दिनों में कैंपेन का भी सिलसिला जारी है। तो अब ये बड़े फैसला केस का जो बड़ा फैसला आने वाला है, अब इसमें मजीद जो इस्लामाबाद का मौसम है वो मजीद सियासी पारा अरूज पर हो गया है और अब कैंपेन में भी इन चीजों को जो है वो सामने लाया जाएगा और इस पर जो सियासी मुगोइयां की जाएंगी, सियासी जो है वो मामला उठाए जाएंगे और ये सियासी फायदा उठाने की भी कोशिश की जाएगी इस बड़े केस के फैसले की वजह से कि वो क्या फैसला आएगा। लेकिन ये है कि इस्लामाबाद मुल्क का दारुल खिलाफा और यहाँ पे सियासी सरगर्मियां जो है वो काफी अरूज पर होती हैं और खासकर
جب الیکشن کے دن ہو تو تمام لوگوں کی نظریں وفاق کی طرف ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ملک کا دارالخلافہ تو یہاں کی سیاست کا ایک اپنا ہی علیحدہ رنگ ہے۔ تو اب یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں اور خاص کر اس طرح کے جو ایمن فیلڈ ریفرنس یا دیگر کیسز ہیں ان کے اندر، اور خاص کر پھر بڑی شخصیات جیسا کہ یہ محمد نواز شریف، مریم نواز، حسن اور حسین نواز، اور اس کے علاوہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر، تو ایسی شخصیات جو جن کے ارد گرد جو ہے سیاست گھومتی ہو، اس سے ایک عجیب ہی سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اب اسلام آباد میں سیاست کا جو پارہ ہے وہ عروج پر ہو گیا ہے، اور اب ایک نیا رنگ آئے گا سیاست میں بھی، اور اب مزید جو 6 تاریخ کو یہ فیصلہ سنایا جائے گا تو اس کے بعد مزید پورے ملک کے اندر ایک سیاسی نئی لہر دوڑے گی۔ لیکن یہ کہ اب اسلام آباد کا سیاسی پارہ عروج پر ہے، اور اس کے علاوہ آج ایک بڑا فیصلہ جو محسوس کیا گیا، اب اس حوالے سے مختلف میٹنگز بھی ہوں گی، کارنر میٹنگز میں بھی اس کو ڈسکس کیا جائے گا، اور اس بڑے فیصلے کا انتظار بھی کیا جائے گا کہ اب بڑا فیصلہ جو آنے والا ہے اس میں کیا میاں محمد نواز شریف کے بچوں کو سزا ہوتی ہے، یا میاں محمد نواز شریف جو سابق وزیر اعظم ہے کیا وہ بھی اس میں ملوث ہیں یا نہیں ہے، اور ان کے بچوں کا جو معاملہ ہے کیا وہ جو اشتہاری ہیں حسن نواز اور حسین نواز کیا ان کو بھی عدالت سزا سناتی ہے، تو ان کی بھی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جانے کا امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ وزارت عظمیٰ کے معاملات کو بھی دیکھا جائے گا، کیونکہ میاں محمد نواز شریف سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں، اور ان کے بچوں کا معاملہ بھی ہے، اور مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر جو ہیں وہ آلریڈی عدالت میں پہنچتے رہے ہیں، وہ آلریڈی اب جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان میں آئیں گے، اور عدالت نے مزید ان کو طلب بھی کیا ہے۔ تو اب یہ بڑا فیصلہ جو ہے یہ جمعے کو سنایا جائے گا، اور سیاسی معاملات بھی سامنے آئیں گے اور قانونی معاملات بھی سامنے آئیں گے۔ جی بالکل، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ سیاسی پارہ مزید کتنا ہائی ہونے والا ہے۔ بہت شکریہ زمین حسین ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ احتساب عدالت نے نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف ایون